हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की। आपका जो थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। हम फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 3.1 अब तक नहीं कंप्लीट की तो जाके पहले आप 3.1 की वीडियो देखिए। देन आज हम करेंगे 3.2। इस वीडियो में हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिर्फ एक मेथड के बेस पे आपकी ये पूरी एक्सरसाइज है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये मेथड को समझाऊंगी, उसके बाद आप कंप्लीट एक्सरसाइज इजीली सोल्व कर लोगे। बस बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। इस एक्सरसाइज में हम एनसीईआरटी करेंगे, PYQs करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले आपको समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले समझते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको करना क्या है। एक्सरसाइज 3.2 प्लस में 3.3 बोथ एक्सरसाइज में आपके पास क्या रहेगा, सोल्व करना। सोल्व द लीनियर इक्वेशंस आपको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स जो भी आपको वेरिएबल गिवन है आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में रहेगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो आज स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, नाम क्या है इस मेथड का, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है। अगर आप इंग्लिश के टीचर से जाके पूछोगे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स कि आपको किसी की वैल्यू पुट करना, किसी के प्लेस पे पुट करना। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि सब्स्टिट्यूट करो इसे। सब्स्टिट्यूट मीन्स इसकी वैल्यू मतलब प्लेस करना, किसी चीज़ को प्लेस करने को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो वहीं इंग्लिश के वर्ड सब्स्टिट्यूट से आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं आपको एक क्वेश्चन में अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाऊंगी। सेम पैटर्न, सेम मेथड को फॉलो करके आप ये कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो बिल्कुल ही इजीली। तो क्या करना क्या है आपको, बेसिकली आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको नाम दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो आपको या तो फर्स्ट इक्वेशन में से या फिर सेकंड इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं क्या करूँगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ, क्या आएगा 14। x हमने इधर रखा लेफ्ट हैंड साइड, y राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y। इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दो। अब मुझे ये जो इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2। तो क्या आएगा हमारे पास 14 माइनस वाई, ये हमने x के प्लेस पे पुट किया, इनटू माइनस वाई तो ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 2y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। 14 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 14, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। तो y इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2, ये हमारे पास आएगा 5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। क्लियर। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन 3 क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू पुट कीजिए 5, तो x इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये रहेगा आपके पास आंसर। क्लियर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली है क्या, आपके पास जो भी ये दो इक्वेशंस गिवन होंगी, आपको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी वन इक्वेशन में से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को
पुट करना है दूसरी इक्वेशंस में। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन सेकंड क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दो। पहले हम इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 6 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन होगी सेकंड। तो सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस t। इस इक्वेशन को नाम दो थर्ड। अब मेरे को सेम स्टेप फॉलो करने हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ s इनटू इक्वेशन 2। तो देयरफॉर 2s के प्लेस पे आप पुट कीजिए 3 प्लस टी प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। हमें सिर्फ इस s के प्लेस पे ये कंप्लीट वैल्यू आएगी। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करो, 6 ब्रैकेट ओपन करनी है, 2t 3t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 5t इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू 30/5 आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो t इज इक्वल टू 6। क्लियर? अगर आपके पास t 6 है तो आप इस t की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हो, पुट इनटू इक्वेशन 3। तो आपके पास s की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस में 6 इज इक्वल टू 9। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 t इज इक्वल टू 6। ये आपका क्या रहेगा आंसर। क्लियर? तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो सिमिलरली आपको करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या करूँगी 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। मैं 2x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकती हूँ। तो 2x इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 3y। इस इक्वेशन को आप 3 पुट द वैल्यू ऑफ 2x इनटू इक्वेशन 2। तो क्या होगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35/7। तो y इज इक्वल टू 5। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2। तो देयरफॉर आपके पास x की वैल्यू आई -2, y की वैल्यू आई 5। x और y आप फाइंड कर चुके हो। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया है आपको, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो सोल्व करते हैं। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। तो y की वैल्यू क्या है 5, m फाइंड आउट करना है -2 प्लस में 3। तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस में 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, 2 इज इक्वल टू -2m। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -1। तो ये रहेगी आपकी m की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड,
क्वेश्चन थर्ड में आपको फॉर्मल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी तो आपको लीनियर इक्वेशंस खुद से गिवन थी, अब आपको खुद से फॉर्म करनी है प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये जो 5 पार्ट गिवन है इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। आपको पता है ना अगर ये एग्जाम में आएगा तो इसको अच्छे से करके जाओ। मतलब अगर आपको कोई बोले कि आइज क्लोज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करो ना, इसका आंसर बताओ, तो आप क्वेश्चन देख के आंसर बताओ। आपको स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है 26। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। तो क्वेश्चन हम रीड कर चुके हैं, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। डिफरेंस गिवन है हमें 2 नंबर के बीच में, तो सबसे पहले आपको करना क्या है इन क्वेश्चंस में, आपको वो नंबर खुद से कंसीडर करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 नंबर है ना, तो पहले मैं 2 नंबर कंसीडर कर लेती हूँ कुछ भी। लेट अस कंसीडर 2 नंबर्स x एंड y। अब मुझे गिवन क्या है, गिवन है डिफरेंस, डिफरेंस गिवन है ना बिटवीन नंबर्स, कितना है 26। इट मीन्स x माइनस वाई, 2 नंबर हैं, डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सेकेंड मेरे को क्या गिवन है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो अगर x और y 2 नंबर है तो मैंने कंसिडर किया, फर्स्ट ये कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन मैंने मान ली कि x है ना वो y का 3 टाइम्स है। क्लियर, तो ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, x की वैल्यू 3y है ना, तो अगर इस इक्वेशन में सारे y हो जाए मेरे पास इक्वेशन 1 में, तो मैं सोल्व कर सकती हूँ। बेसिकली हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व क्यों नहीं कर पाते, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, इस इक्वेशन को मैं क्यों नहीं सोल्व कर पा रही, क्योंकि यहाँ पे x है, x अलग तरीके से वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, y अलग तरीके से हो रहा है। अगर मैंने बता दिया x इक्वल टू 5y है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी इक्वेशन y में आ गई, 5y प्लस में y इज इक्वल टू 7। अब आप कर सकते हो ना इसको सोल्व 6y, क्योंकि वेरिएबल आपके पास एक हो गया। समझ रहे हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है ना, तो आपको 2 ही इक्वेशन चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो 3 इक्वेशन चाहिए। क्लियर, आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है और इक्वेशन आपके पास एक है, तो आप उसे सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर, इतनी सी बात। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3y आ गया है, तो मैं इस इक्वेशन को 1 में पुट करती हूँ, तो क्या आएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई में 2 इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, क्योंकि y की वैल्यू पुट करूंगी सीधा x की वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से। 3 इंटू 13 कितना आएगा 39। तो देयरफॉर 2 नंबर क्या आए मेरे पास, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, एक नंबर है मेरे पास 39 और दूसरा नंबर क्या है 13। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आपको स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है, स्टेटमेंट रीड करोगे, स्टेटमेंट अगर इजीली समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, बता देती हूँ आपको। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो जो लार्जर एंगल है ना वो सप्लीमेंट्री एंगल से 18 स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। तो आप 2 कंसिडर करोगे एक्स वाई, तो इक्वेशन देखोगे भाई, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है सम कितना होएगा 18, तो जो बड़ा है वो उससे सम कितना होगा 180। अब एक नंबर दूसरे नंबर से कितना 18 स्मॉलर है, तो माइनस कर दोगे। क्लियर, तो 2 इक्वेशन कंसिडर करके सोल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में। उसके बाद 3 बैट 5 बॉल 1750 में। कॉस्ट निकालनी है ईच बैट और बॉल की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है इस क्वेश्चन को। बैट बॉल वाला क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होते हैं आपके एग्जाम में आए ही आए, ठीक है। तो कोच ने 7 बैट लिए, 6 बॉल ली 3800 रुपये में। अब मेरे को बैट और बॉल की वैल्यू बतानी है, तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि मेरे एक बैट की बॉल x रुपीज़ है और बॉल की y रुपीज़ है, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं। अब आइए थर्ड पार्ट। लेट अस कंसीडर वैल्यू ऑफ
ईच बैट एंड बॉल इज एक्स, रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ वाई रिस्पेक्टिवली। क्लियर? मैंने कंसिडर किया कि एक बैट की वैल्यू एक्स रुपीज़ है और एक बॉल की वैल्यू वाई रुपीज़ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैंने आपको बोला कि एक बैट 500 रुपये का है, ठीक है, तो दो बैट आप कितने के लेके आओगे? 2 × 500। समझ आया? एक बॉल की वैल्यू मैंने बोली आपको 70 रुपीज़ है, मैंने बोला 3 बॉल खरीद के लेके आओ, 3 × 70 रुपीज़। तो सेम आपके पास कोच कितनी बैट बॉल लेके आया वो देखो। पहले हमारे पास आई हैं 7 बैट 6 बॉल 3800 रुपये में। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 7 बैट है तो एक बैट की वैल्यू 7 है, तो 7x 6y = 3800। क्योंकि 7 बैट है तो 7 से मल्टीप्लाई, 6 बैट है 6 से मल्टीप्लाई, और इक्वल कितना है? 3800। ये इक्वेशन 1 होगी। सेकंड इक्वेशन भी आपकी सिमिलरली क्या हो गया? 3 बैट 5 बॉल, तो 3x 5y 1750, 3x 5y 1750। ये इक्वेशन सेकंड होगी आपकी। अब दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिमिलरली आप क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करोगे एक्स की, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। इस एक्स की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे, ठीक है, इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊं तो 3 × 3800 - 6y बाय 7 प्लस में 5y = 1500। सॉरी, एक ही 0 है, तो कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। सॉरी, 1750 है, तो करो मल्टीप्लाई, 0 0 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 7 प्लस में 35y = 1750। तो 11 400 करो, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या आएगा आपके पास? प्लस का साइन ग्रेटर है। 17y = 1750 × 7, 11 प्लस में 17y = 0, 3 कैरी 49, और ये कितना आएगा? प्लस में 52, 7 7 और 12। क्लियर? 17y = 12250 - 11 400। तो अब सब्ट्रैक्ट करो इसे, 0 5 8 ये रहेगा आपके पास। क्लियर? ये आ जाएगा आपका। तो y = 850 बाय में 1750। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50। तो यानी कि हमारे पास एक बॉल की वैल्यू आ चुकी है। इस बॉल की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या होगा? x की वैल्यू आ जाएगी। तो x = जो ये आपके पास इक्वेशन है, x = 3800 6y - 7, देयरफॉर x = ये आपके पास आएगी ये आपके पास आ गई बैट की वैल्यू। क्लियर? तो ये आपकी बैट की वैल्यू है और y = 50 आपकी बॉल की वैल्यू है। तो आप लिखोगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज
₹50, ये आपका आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, ठीक है। अब रहा हमारे पास टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन, एंड ये 4th 5th क्वेश्चन, ये हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना, अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।